10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। प्रीवियस क्लास लगाई आपने? समझ में आ रहा है आपको सब अच्छे से? आगे कंटिन्यू करना है? करें? लो, एक्सरसाइज 2.2 को अपने स्टार्ट करना था। एग्जांपल्स में इसके करवा चुका था सर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस करना था। नोट करते हैं। कहता है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2। कहते हैं कि अगर आप किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्ट आपके पास बन के आया उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1/2 से। you get 1/8। what is the number? ये क्वेश्चन है अपना सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन। करें स्टार्ट। लेट नंबर सर नंबर हमने क्या है? चून कर लिया x a t q। नंबर हमने क्या है? चून किया x। कहता है बच्चे आप नंबर में से क्या माइनस करो? 1/2। ये आपके पास रिजल्ट तैयार हो गया। इस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करो किससे? 1/2 से। क्या बताया मैंने? आप नंबर में से क्या माइनस करो? 1/2 एंड इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो? 1/2 से। यू विल गेट 1/8। आपको समझ में आया या नहीं आया? मेरी बात समझ में आई? सर मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। या आप कह सकते हैं उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो ये कितना बन गया? 2/1। सर 2 से कितने पे कैंसिल? 4 पे। यानी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 1/4। सर प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम आप लोगे कितना आया? 4। 4 से 4 कैंसिल 1। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 3/4। हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 3/4। यही आपका आंसर। कोई डाउट है तो आप पूछिए। इसमें कर सकते हैं आप, इसे कीजिए जल्दी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, द पेरीमीटर of a rectangular swimming pool is
154 meter. If its length is 2 meter more than twice of its breadth, more than twice of its breadth, यही है. What are the length? What are the length and breadth of swimming pool? ये क्वेश्चन है. करें सॉल्यूशन. सही है, मेरा एक स्विमिंग पूल बन गया रेक्टेंगुलर. कहता है जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस से. सर मैंने ब्रेथ मान ली x, ब्रेथ हमने क्या है जूम कर ली, तो लेंथ क्या है, कहता है जी 2 मीटर मोर देन. 2 मीटर मोर का मतलब होता है +2, इससे ज्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x + 2. आप समझे मेरी बात को? यानी कि सर अगर मैं कहूं लेट ब्रेथ, तो ब्रेथ अगर मैं कितनी मान लूं x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 2, 2x + 2 मीटर. आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझे आप? ATQ सॉरी पेरीमीटर कितना गिवन है आपके पास 154 मीटर. क्या फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यही होता है. = 2 सेम, L कितना है x सॉरी 2x + 2, B कितना है x = कितना 154. डन. x + 2x + x कितना हो गया 3x + 2 आपका सेम रहा. बाहर कितना है 2 = कितना आया 154. 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4 = 154. 4 इस तरफ लेके जाएंगे किसमें माइनस में, तो 6x = कितना आ गया 150 और x = 150 बाई में 6, और 150 को 6 से कट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 25, यानी x = आ गया 25. हेंस ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 25 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई आपकी, समझ में आ रहा आपको? लेंथ कितनी आ गई आपके पास 2x + 2, यानी कि 2 आपका सेम रहा. 25 + 2 तो कितना हो गया ये 52 मीटर. कोई डाउट इसमें? कीजिए बच्चे, नोट चल रही. कर दें यार. क्वेश्चन नंबर 3. The base of an isosceles triangle, the base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter.
The perimeter of the triangle is 4:2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? What is the length of either of the remaining sides, remaining equal sides? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. करें सॉल्यूशन. कहते हैं जी आपके पास एक ट्रायंगल है, जो इसका बेस है वो कितना है 4/3 सेंटीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो कितना है 4:2/15, यानी बोला जाए तो 15 4 जा 60 + 2 62/15 है. सर ये दोनों इक्वल साइड होगी, तो ये साइड मैंने मान ली x, तो ये भी क्या हो जाएगी x. आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, कि जिस ट्रायंगल की दो साइडें क्या हो इक्वल हो. तो लॉजिक लेट इक्वल साइड्स क्या होंगी आपके पास x सेंटीमीटर, बेस क्या गिवन है 4/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर बच्चे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू कितना है 4:2/15 सेंटीमीटर, यानी कि 62/15 सेंटीमीटर. सर बेस कितना था 4/3 प्लस x इज इक्वल टू 62/15. कोई डाउट यहाँ तक? ये इस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x प्लस x कितना आ गया 2x, और ये आ गया 62/15 माइनस 4/3. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर. 2x आपका सेम रहा, डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे कितना आया 15 से 15 कैंसिल कितना आ गया 62 माइनस 3 5 जा 15 and 5 4 जा 20. सर वी कैन से 2x is equal to 62 minus 20 42 डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास 15. सर और अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो 42/15, ये 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में. सर 3 5 जा 15 and 14 3 जा 42. डन. 3 से कैंसिल एंड 2 से कितने पर 7 पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर, यानी कि हेंस लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स 7/5 सेंटीमीटर. यही आपका आंसर. नोट करेंगे जल्दी.
हो गया नोट ये? क्वेश्चन नंबर 4, कहता है आपसे सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 if one exceeds the other, if one exceeds the other by 15, find the numbers. करें? ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया था, समझना आप ध्यान से। हमने लेट नंबर्स एज्यूम किए, लेट नंबर्स। सर एक नंबर मैंने x मान लिया तो दूसरा नंबर उससे कितना ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब होता है मोर, कितना ज्यादा है 15, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 15 80 सर मतलब दोनों का टोटल कितना गिवन है आपके पास 95, तो यानी कि सर x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। समझ में आ रहा आपको? x प्लस x कितना हो गया 2x और 15 इस तरफ जाके माइनस में, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 80 और x इज इक्वल टू 80/2। कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। हेंस रिक्वायर्ड नंबर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स, एक आपके पास आ गया 40 एंड दूसरा इससे 15 ज्यादा तो 55। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है आपको? नोट कीजिए। हो गया? नंबर 5 कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स are in the ratio 3:5. Done. Sorry, 5:3. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, find the numbers. या what are the numbers, ऐसा ही कुछ होगा। डन। मैंने आपसे बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब भी आपको रेशियो दिखाई दे, क्या दिखाई दे आपको, रेशियो दिखाई दे, तो आप साथ में क्या लगा दोगे, x। यही बताया था ना मैंने आपको, आप साथ में क्या लगा दोगे, x। सॉल्यूशन, लेट टू नंबर्स, क्या बताया था मैंने आपको, 5x एंड 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर इनका डिफरेंस गिवन है कितना 18, तो डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, इज इक्वल टू 18, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 18 और x इज इक्वल टू 18/2। कट करेंगे 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स, सर x की वैल्यू 9 पुट करेंगे, 9 5 जा कितना हो गया 45, 9 5 जा कितना हो गया 45 एंड 9 3 जा कितना हो गया 27।
आंसर। समझ में आ रहा है? करें नोटा। हो गया? Question number 6. Three consecutive integers. Three consecutive integers add up to 51. कहता है सर तीन कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, हमने उनको ऐड किया कहां तक? 51 तक। उसके बाद व्हाट आर दीज इंटीजर्स? व्हाट आर दीज इंटीजर्स? इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखना। सॉल्यूशन। कंजुगेटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, 7 8 9 हो गया। हमने 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स एज्यूम किए। लेट 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स। एक हमने x एज्यूम किया, तो दूसरा क्या होगा? उससे 1 मोर, यानी कि x + 1। तो नेक्स्ट क्या होगा? इससे एक ज्यादा, यानी कि x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है आपने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने पे क्या आया? 51, यानी कि x + x + 1 + x + 2 = 51। बच्चे x कितना हो गया? 3x। 1 + 2 3, और उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3x = कितना आ गया? 48, और x = 48/3। कैंसिल करेंगे, क्या आया? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 16। हेंस रिक्वायर्ड इंटीजर्स। सर x की वैल्यू 16 आ गई, +1 17 आ गया, +1 18 आ गया। यही आपका आंसर। इजी था ना क्वेश्चन आपका? करें आप इसे। कर दे रफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव multiples of 8 is 888। फाइंड द मल्टीपल्स, यही होगा। फाइंड द मल्टीपल्स, यही है सॉल्यूशन। बताया था मैंने आपको। लेट अपने आपके ध्यान में अपन एक एग्जांपल किया था 11 वाला, मल्टीपल ऑफ 11, जिसमें सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या था? 363 था। लेट 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो एक x हो जाएगा। तो नेक्स्ट इससे +8, यानी कि x + 8। नेक्स्ट इससे 8 ज्यादा, तो x + 16, यानी ये इसका +8 और ये इसका +8, तो 8 कहता तीनों का टोटल कितना है? 888। तो x + x + 8 + x + 16 = क्या आ गया? 888। x 3x, 8 + 16 24। 24 आप उस तरफ लेके जाओगे, किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो 3x इज इक्वल टू कितना आया 468 और x इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाय 3 सर 3 2 जा 6 कैरी करेंगे 288 यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 288 हेंस रिक्वायर्ड मल्टीपल्स सर क्या क्या है आपके पास 288 आ गया प्लस 8 करोगे कितना आएगा 296 प्लस 8 करोगे 304 और यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 डन कीजिए आप इसे Question number 8. Three conjugative integers are such that three conjugative integers are such that when they are taken in increasing order, when they are taken in increasing order, when they are taken in increasing order and multiplied by and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. Find these numbers. करेक्ट क्या बोला 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मतलब x x+1 एंड x+2 हो गया सर इतना भी आपने मल्टीप्लाई करना है 2 3 एंड 4 से बच्चे रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई जो सेकंड नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई एंड जो थर्ड नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब आपका ये होता है करेक्ट लेट 3 conjugative integers एक x हो गया नेक्स्ट x+1 और नेक्स्ट x+2 ATQ बात समझ में आ रही थी आपको किस किस से मल्टीप्लाई करना है आपने 2 3 एंड 4 से तो मतलब सर x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से एंड इसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से इज इक्वल टू कितना है ऐड करने पर 74 मतलब सर 2x प्लस 3x प्लस 3 1 जा 3 4x प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 74 बच्चे 2 प्लस 3 कितना होता है 5 और 5 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास 9x 5 प्लस 4 क्या आ गया आपके पास 9x प्लस सॉरी इज इक्वल टू 74 3 प्लस 8 11 और 11 को उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 63 x इज इक्वल टू 63 बाय 9 कैंसिल आउट करोगे 9 7 जा 63 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू क्या आया 7 हेंस
रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड इंटीजर्स। क्या क्या आ गया आपके पास? सर x की वैल्यू तो 7 आ गई, नेक्स्ट प्लस 1 था तो 8 और नेक्स्ट प्लस 1 था तो 9। कोई डाउट इसमें? कर सकते हैं आप, कीजिए जल्दी। हो गया? हम चाहिए करते रहो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, कहता है आपसे द एज ऑफ राहुल एंड हारून, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their age will be ages will be 56 years. What are their percentage? कर सकते हैं आप इसे। अपन ऐसा क्वेश्चन किया था एक एग्जांपल में, एजेज वाला, जहां पर मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट बताया था कि अगर आफ्टर लिखा हो तो आप प्लस कर देंगे और अगर बिफोर लिखा हो तो आप माइनस कर देंगे ड्यूरेशन को। सर लेट परसेंटेज ऑफ राहुल एंड लेट परसेंटेज ऑफ हारून। सर क्या जूम करें बच्चे? मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर भी आपको रेशियो दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? रेशियो, तो आप साथ में क्या लगा दो? x। आप साथ में क्या लगा दो? x। डन। ईयर्स, और ये भी आपके ईयर्स। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में क्या बात की? 4 ईयर लेटर, 4 इयर्स लेटर। और सर 4 ईयर लेटर्स का मतलब क्या होता है? +4, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो सर और टोटल किसकी? सम की बात कर रहा है। सम कितना हो गया? 56। इसकी एज कितनी थी? 5x, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 4 साल। प्लस नेक्स्ट की एज कितनी थी? 7x, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 इयर्स। और टोटल कितना हो गया? 56। सर 5
प्लस 7 कितना आ गया 12x, 4 + 4 8 और 8 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो सर 12x = कितना आ गया आपके पास 48 और x = 48/12 कट करेंगे 4 तो x = कितना आ गया 4। इतने काम में कोई डाउट है तो है कोई डाउट बच्चे नहीं है। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो सर राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी, हारून की प्रेजेंट एज क्या होगी। राहुल की प्रेजेंट एज क्या थी 5x, तो सर क्या हो जाएगा 5 × 4 4 आई ना x की वैल्यू तो 20 इयर्स। सर इसकी क्या थी 7x, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 इयर्स। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, करिए नोट आप जल्दी। जल्दी नोट कीजिए बच्चे, 1 मिनट का टाइम आपके पास। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपसे, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो, are in the ratio 7:5. Then the number of boys each, the number of boys each 8 more than the number of girls, 8 more than the number of girls। क्या पूछा है इसने, what is the total strength, what is the total strength, यही पूछा हुआ है। करें
सॉल्यूशन। Let number of boys, let number of girls। बच्चे बॉयज मैंने आपसे क्या बताया था, जहां पर भी आपको क्या मिल जाए, रेशियो मिल जाए, तो वहीं पर साथ में क्या लगा दो सर, x लगा दो। तो मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गए 7x और ये कितने आ गए 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ रहे आप मेरी बात को। कहते हैं जी बॉयज गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं 8, यानी कि सर बॉयज माइनस गर्ल्स इज इक्वल टू कितना है 8। तो बॉयज कितने हैं 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 8 और x इक्वल टू 8/2 कैंसिल करेंगे क्या आएगा आपके पास 4। यू विल गेट x इज इक्वल टू 4। सर हेंस पूछा क्या है, हेंस टोटल स्ट्रेंथ सर 7x तो ये थे, 5x ये थे, तो टोटल बच्चे कितने थे 12x और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4, तो कितना आ गया 48 आंसर। मान लो आपसे पूछता हो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताओ, तो हम क्या करते हैं हेंस नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। सर बॉयज कितने हैं 7x, तो यानी कि 7 into 4 इज इक्वल टू 28। 5x यानी 5 into 4 इज इक्वल टू 20। और यहां से भी आप टोटल स्ट्रेंथ बता सकते हो 28 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 48। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, कोई वो इशू नहीं। डन। अपने बच्चे 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 6 क्वेश्चन बचते हैं अपने इस एक्सरसाइज के, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए माथुर सर। और इसी के साथ आज की क्लास के लिए विश्राम देते हैं। थैंक यू क्लास।